हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जेई एडवांस 2020 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर एंड एन टर्न्स हैज नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। देखिए, इस डायग्राम में एक दिख रहा है सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस दिया हुआ है आर और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन है और रेजिस्टेंस इसका नेग्लिजिबल है। मतलब इस कॉइल का, इस सर्कुलर कॉइल का, सिर्फ सर्कुलर कॉइल का बात किया जा रहा है। सर्कुलर कॉइल का रेडियस है आर, यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, रेडियस है आर, नंबर ऑफ टर्न है एन और रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर देना है एज शोन इन द सिस्टमेटिक फिगर। डायग्राम में दिख रहा है इट्स टू एंड्स आर कनेक्टेड टू टू वायर्स। अब देखिए, दोनों एंड जो है कॉइल का, ये दो वायर से कनेक्टेड है एंड इट इज हैंगिंग बाय दोज वायर्स विथ इट्स प्लेन बीइंग वर्टिकल। इन दोनों वर्टिकल वायर से ये कॉइल हैंग किया गया है इस तरह से कि कॉइल का प्लेन भी कैसा रहे, वर्टिकल रहे। दिख रहा है डायग्राम में, प्लेन वर्टिकल। द वायर्स आर कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर विथ चार्ज क्यू थ्रू ए स्विच। अब ये वायर्स जो है ये कैपेसिटर से कनेक्टेड है एक स्विच के थ्रू। यहाँ ये स्विच है और कैपेसिटेंस मान लेते हैं सी, जरूरत पड़ेगा कि नहीं हमको नहीं पता है, और क्यू चार्ज है तो इस पर मान लिए क्यू, इस पर मान लिए माइनस क्यू। द कॉइल इज इन हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट पैरेलल टू प्लेन ऑफ द कॉइल। अब देखिए, इस कॉइल को जो है ये हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है इस तरह से कि बी का जो डायरेक्शन है बी नॉट, बी मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन, डायरेक्शन इस कॉइल के प्लेन के पैरेलल हो, इस कॉइल के प्लेन में ही हो, या ये कहें कि मैग्नेटिक फील्ड में ही ये कॉइल इस तरह से रखा हुआ है इसके प्लेन में। तो बी का डायरेक्शन आ गया इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में और कॉइल भी उसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में, मतलब कॉइल और मैग्नेटिक इंडक्शन दोनों सेम प्लेन में है। When switch is closed, the capacitor gets discharged through the coil in a very short time. अब जैसे ही देखिए इस कॉइल, इस स्विच को जैसे ही क्लोज किया जा रहा है, मान लिया t=0 पर क्लोज किए हैं, तो बहुत कम समय में ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जा रहा है। अब डिस्चार्ज कैसे होगा, सो देखिए, एक यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया इस एंड और इस एंड के बीच, और इधर से ये सर्किट कंप्लीट है। तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा तो करंट का यही डायरेक्शन होगा और इस पाथ के थ्रू इस प्लेट पर आएगा। तो लेफ्ट प्लेट से पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल रहा है तो चार्ज घट रहा है, और यही पॉजिटिव चार्ज जाके जमा कहाँ होगा, डिपॉजिट कहाँ होगा, राइट प्लेट पर। राइट प्लेट पर पहले से कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और पॉजिटिव जमा हो रहा है तो राइट प्लेट का भी चार्ज घटेगा और लेफ्ट प्लेट का भी चार्ज घटेगा। लेकिन ये प्रोसेस जो है बहुत कम देर में हो जा रहा है, पूरा का पूरा चार्ज खत्म हो जा रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है कैपेसिटर। By the time the capacitor is discharged fully, magnitude of angular momentum gained by the coil will be। अब कह रहा है कि जितने देर में ये कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जा रहा है उतना देर में ये कॉइल कितना एंगुलर मोमेंटम गेन करेगा। अब देखिए ब्रैकेट में कुछ लिखा है, एज्यूम दैट द डिस्चार्ज टाइम इज सो शॉर्ट दैट द कॉइल हैज हार्डली रोटेटेड ड्यूरिंग दिस टाइम। अब ये कह रहा है कि कॉइल को जैसे ही एंगुलर मोमेंटम मिलेगा कॉइल तो रोटेट करना शुरू करेगा, लेकिन जितना कम समय में ये डिस्चार्ज हो जा रहा है उस टाइम में हम लोगों को एज्यूम करना है कि ये कॉइल रोटेट नहीं किया। अब हम लोगों को एंगुलर मोमेंटम कितना गेन करेगा ये निकालना है। तो एक काम करते हैं, जब हमको पता है कि इस कॉइल में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ इस कॉइल के लिए मैग्नेटिक मोमेंट म्यू निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले म्यू का डायरेक्शन देखिए, म्यू का डायरेक्शन निकालते कैसे हैं, राइट हैंड ओपन कर लेंगे और करंट के डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे। तो करंट ध्यान से देखिए इस डायग्राम में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है इस कॉइल में सिर्फ, तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अपने राइट हैंड को ओपन किए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उंगली फिंगर्स को कर्ल किए, तो देखिए थंब किधर आ गया, बाहर की तरफ, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। बाहर वाले डायरेक्शन को हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ डॉट दिखा दिए और यही म्यू का डायरेक्शन हो गया। अब अगर इस मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड लिखे हैं तो म्यू तो आप लोग पढ़े होंगे, करंट आई एज्यूम किए हैं, चूंकि करंट वेरिएबल होगा, हम लोग कांस्टेंट नहीं मान सकते हैं, करंट वेरिएबल होगा। तो करंट आई और इनटू एरिया, एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, और ये एक टर्न का मैग्नेटिक मोमेंट हुआ, और टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना दिया है एन, तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया आपका मैग्नेटिक मोमेंट। और म्यू का डायरेक्शन यहाँ दिख रहा है इस प्लेन के बाहर की ओर, मतलब परपेंडिकुलर टू प्लेन, और मैग्नेटिक इंडक्शन इसी प्लेन में है। मतलब हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि मैग्नेटिक इंडक्शन बी नॉट
और मैग्नेटिक मोमेंट म्यू, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और टॉर्क आप लोग पढ़े होंगे, टॉ इक्वल्स म्यू क्रॉस बी। अब अगर हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करें टॉर्क निकालने के लिए कि इस कॉइल पर कितना टॉर्क लगा, तो म्यू क्रॉस बी, म्यू और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री है। देखिए म्यू जो है ये प्लेन के बाहर है परपेंडिकुलर, और बी इस प्लेन में है, तो 90 डिग्री। ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, तो जगह म्यू बी साइन 90, क्योंकि एंगल म्यू और बी के बीच 90 डिग्री है। तो अब यहां से हम लोग टॉर्क लिख सकते हैं, टॉ इक्वल्स म्यू, म्यू सामने दिख रहा है, आई इंटू पाई आर स्क्वायर एन, बी का मैग्नीट्यूड बी नॉट दिया है, और साइन 90 तो 1 हो जाएगा, लेकिन चूंकि फॉर्मूला लिख रहे हैं तो हम लिख दिए यहाँ साइन 90। यही आ गया आपका टॉर्क। और टॉर्क को हम लोग रोटेशन में पढ़े होंगे आप, डी एल बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यही होता है टॉर्क। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करें तो यहाँ ध्यान से देखिए, पहले आई है, और आई हम लोग वेरिएबल हम लोग लिए हैं, तो आई को हम लोग कह सकते हैं डी क्यू बाई डी टी। आई चार्ज के बदलने का रेट होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्यू जिस रेट से बदल रहा है, फ्लो कर रहा है, वही करंट होगा आई। अब यहाँ आई को हम लोग लिख देते हैं डी क्यू बाई डी टी, और ये डी एल बाई डी टी है, साइन 91 हो जाएगा। तो देखिए क्या इक्वेशन बनेगा, डी एल बाई डी टी इक्वल्स पाई आर स्क्वायर एन बी नॉट इंटू डी क्यू बाई डी टी। अब ये डी क्यू बाई डी टी कैंसिल हो, डी टी दोनों, डी क्यू बाई डी टी नहीं, डी टी कैंसिल हो गया, और लेफ्ट साइड में बच गया आपका डी एल इक्वल्स पाई आर स्क्वायर बी नॉट, और इधर आ गया आपका डी क्यू। अब अगर इंटीग्रेट कर लें तो डी एल एंगुलर मोमेंटम गेन, एल का वैल्यू आ जाएगा, कितना एंगुलर मोमेंटम गेन किया, और डी क्यू का वैल्यू टोटल चार्ज कितना फ्लो किया, वो तो क्यू दिया हुआ है, तो यहाँ से एल का वैल्यू आ गया फाइनली आपका पाई आर स्क्वायर बी नॉट इंटू क्यू, यही लिख लेते हैं, एल इक्वल्स पाई आर स्क्वायर बी नॉट इंटू क्यू। यही आपका गेन इन एंगुलर मोमेंटम बाई द कॉइल हो गया। देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ पाई बाई 2 है फर्स्ट ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में पाई है, पाई एन, और नंबर ऑफ टर्न छूट गया कहीं, एन भी रहेगा यहाँ, एन भी रहेगा, जब यहाँ तक है तो यहाँ भी छूट, लिखने में छूट गया था, ये एन यहाँ भी रहेगा। देखिए सेकंड ऑप्शन पाई एन क्यू बी नॉट आर स्क्वायर, तो आपका यही बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का छोटा सा सॉल्यूशन है।